दोस्तों नमस्कार। इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को ट्रंप ने लंच के लिए क्यों बुलाया। आफ्टर ऑल, एक देश के मिलिट्री लीडर को एक राष्ट्रपति ने अपने यहाँ पे खाने को क्यों बुलाया, इसको लेकर काफी चर्चा है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या पक रहा है, इसको समझना भी जरूरी है। आपने इस बात को भी समझा होगा कि अगर किसी को दुकान या मकान किराए पे देना हो क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, और दूसरा अगर खरीदार उसको या लेने वाला बाजार में मिल जाता है, तो सौदा हो जाता है। यही हाल इस समय अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती का है। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे कि इसके क्या क्या डायमेंशन है। मुझे इस बात में कोई ताज्जुब नहीं है कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया। दोनों एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं, इसलिए ये मीटिंग लॉजिकल है। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी घबराने की या सोचने की बात नहीं है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है दोस्तों कि इसमें 3-4 बड़े एजेंडा है जिसको हमें समझना होगा। उसी की चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करेंगे, और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस समय इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, ईरान पे दबाव डलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण का अगर डर दिखेगा ईरान को, तो शायद वो थोड़ा संभलेगा, नेगोशिएटिंग मोड में आएगा। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में करीब 2 से 2,500 किलोमीटर का गैप है। इतनी दूर से लड़ाई लंबे समय तक चलना बहुत खर्चीला और महंगा होगा, और इजराइल रोज वहां से उड़ान भरे और ईरान में आके बम फेंके और वापस जाए, ये बहुत ही महंगा, इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। और दूसरी तरफ ईरान को तो मिसाइलें फेंकनी, और मिसाइलें जा रही हैं और गिर रही हैं, वापस तो कुछ आना नहीं है। तो कंपैरेटिवली ईरान के लिए ये सौदा सस्ता है। तो ये लड़ाई लंबी कैसे चलेगी? कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान का फायदा है, इजराइल का ज्यादा नुकसान। और इजराइल का अगर नुकसान ज्यादा होता है तो अमेरिका को उसकी ज्यादा कीमत उठानी पड़ती है। ये बात समझनी होगी। दूसरा, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और इजराइल का नुकसान होता है और अंत में इजराइल को आके अपने नेगोशिएटिंग टेबल पे ये बोलना पड़ता है कि हाँ, हम समझौते को तैयार हैं, तो ये शोडाउन होगा वेस्टर्न पावर का, खासकर अमेरिका का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और इजराइल की साख गिरेगी। इसीलिए शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान से लैंड रूट और लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। ये अमेरिका की जरूरत है। अब अमेरिका को ये तो पता है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने वाला कोई भी इंसान कह सकता है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का पावर सेंटर होता है आर्मी चीफ, और अब है फील्ड मार्शल। इसीलिए मुनीर को बुला के लंच खिलाना जरूरी था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप किससे मिलने जाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप क्या पाकिस्तान के पीएम से मिलने जाएंगे, जिसकी कोई अपने ही देश में हैसियत नहीं है? तो ये ट्रंप के स्टेटस से बहुत नीचे की बात हो जाती है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के व्हाइट हाउस में क्या बात करते हैं, क्योंकि उसको तो वैसे ही जाके पहले आर्मी से कंसेंट लेना होगा कि मैं करूं या ना करूं। तो बेहतर है कि हम आर्मी के चीफ को ही बुला लें। तो ट्रंप और फॉरेन पॉलिसी डिजाइनर जो हैं अमेरिका के, उन्होंने जो किया वो लॉजिकल था, पहली बात। दूसरी तरफ, इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुनीर को ये पता है। चाइना और पैसे देगा नहीं, करीब 60 से 80 बिलियन डॉलर वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, और इस समय चाइना की नजर में पाकिस्तान एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है, क्योंकि उनके पास पैसा वापस देने की क्षमता भी नहीं है। उनको अपनी सर्वाइवल के लिए और उधार चाहिए,
ऐसी स्थिति में जहां पे अमेरिका का दबाव चीन पे है और चीन में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो और पैसा फेंकने का क्या फायदा। तो इसकी बात मुनीर को समझ में आती है और मुनीर को लगता है कि मेरे को बगैर पैसा दिए अगर हम पाकिस्तान में रहे तो फौज का खर्चा कौन उठाएगा। 50% से ज्यादा बजट तो वही ले जाते हैं रेवेन्यू का। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है इस पूरे खेल के अंदर कि पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो कौन देगा? इस पूरी दुनिया में एक ही सेठ है जो बार बार पैसा दे सकता है, वो है अमेरिका। चाहे वो अपनी जेब से दे, IMF से दिलवाए, वर्ल्ड बैंक से दिलवाए, यूरोप से दिलवाए, कहीं और से दिलवाए, ये ठेकेदारी अमेरिका ले लेगा पाकिस्तान की। अब ऐसी स्थिति के अंदर मुनीर को यह सूट करता है कि ट्रंप को जाके कहें कि जो आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं, बदले में आप हमारा खर्चा पानी उठा लो। ट्रंप उसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ ट्रंप को यह भी पता है कि अगर मुनीर को अपनी तरफ मिलाया तो चाइना पे जो पकड़ है, चाइना की जो पाकिस्तान पे पकड़ है, वो कमजोर होगी, ढीली होगी। तो दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के बीच में दूरी बढ़ेगी, जिससे अमेरिका को कंफर्ट आता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का लोकेशन है ये अमेरिका को बहुत सूट करता है। मिडल ईस्ट के लिए भी, सेंट्रल एशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी, और साथ ही साथ भारत पे भी नजर रखनी है। ये बात भी सही है। अब पैसे और बिजनेस की लेन देन, जहां तक है मिलिट्री की लेन देन है, वहां तक तो बात सही है। लेकिन मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की साख भी गिरी है, नुकसान भी हुआ है, अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ है। वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके बहुत सारे हथियार पाकिस्तान में पड़े होंगे उनके गोडाउन्स में, जिनमें नुकसान हुआ होगा। अब मुनीर को पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए यह जरूरी था कि कश्मीर का मुद्दा छेड़ा जाए और यह कहा जाए कि कश्मीर के ऊपर हम बात करते हैं। मोदी ने साफ कह दिया कि भाई साहब आप आइए, चाय वाय पीजिए, लेकिन कश्मीर की बात मत करिए, वो हमारा हिस्सा है, हम वापस लेंगे। ट्रंप ये चाहता था किसी तरह से अगर कश्मीर का टॉपिक खुल जाता है तो मुनीर वापस जाके जनता के बीच में ये कह सकता है कि देखिए मैं पॉलिटिकली भी सक्सेसफुल हूं, तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाती। लेकिन मोदी ने वो गेम प्लान फेल कर दिया। ये बात भी समझने की है। इसीलिए ट्रंप को फोन करना पड़ा मोदी साहब को कि भाई आप जरा कश्मीर पे कुछ हाथ बढ़ाइए, हम आपकी सहायता करते हैं। मोदी साहब ने कहा वो जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे, आप लंच करिए मुनीर के साथ, हम अपना अलग से बैठेंगे। जब यहां पे ये बात हुई तो जो गेम प्लान था कि मुनीर की लेजिटिमेसी पाकिस्तान में बढ़ाना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें ट्रंप को सेटबैक लगा है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतने दिन अगर कोई आर्मी चीफ अमेरिका में रह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप का जो फैमिली बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा भी क्रिप्टो में कन्वर्ट करके ट्रंप परिवार उसमें भी मुनाफा करना चाहता है। क्योंकि उनको ये पता है कि जितना पैसा ग्रांट के रूप में जाएगा पाकिस्तान में, अब उसको पाकिस्तान से बाहर वापस स्मगल करने के लिए अगर आप बैंकिंग रूट से आते हैं तो FATF के झंझा पड़ता है, आप वो कर नहीं सकते क्योंकि वो ब्लैक मनी कहलाएगा। तो उस ब्लैक मनी को बचाने की जगह सीधी सी बात है कि जो पैसा पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और वहां के लोगों के पास करप्शन का है, उसको सेफ माइग्रेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छा तरीका है। और ट्रंप की जो कंपनी है, अपनी पर्सनल कंपनी है जिनमें उसका 60% शेयर है, उन्होंने पाकिस्तान में पहले ही फाइनेंशियल काउंसिल्स के साथ एक अरेंजमेंट साइन कर रखा है। तो मुनीर को यह भी कहा जाएगा कि भैया वो धंधा जो भी तुमको करना है उसको भी शुरू करो। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति ये है कि इस समय पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई व्यक्ति ट्रंप के साथ बात कर सकता है तो वो है आसिफ मुनीर। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को कैसे सपोर्ट किया जाए, ये फैसला भी आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ क्या समझौता होगा ये देखना होगा। चाइना से कैसे पाकिस्तान को दूर खींचा जाए, ये भी ट्रंप का एक एजेंडा है। ये सब तो ट्रंप के एजेंडा है। अब आसिफ मुनीर की मजबूरियां समझिए। पाकिस्तानी अपने आप को, और आसिफ मुनीर अपने आप को कट्टर मुस्लिम बोलता है।
दूसरी तरफ ईरान के साथ जब लड़ाई होगी तो उस समय इस्लाम की आइडियोलॉजी कहां जाएगी, ये मुनीर को सोचना होगा। साथ ही साथ मुनीर का इशू जो है बलूचिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान, ये टेंशन भी है पाकिस्तान आर्मी के लिए, उसको कैसे रिजॉल्व करें ये भी सोचना होगा। और तीसरी तरफ चाइना के जो लोन की डिमांड जब वापस शुरू होगी तो वो पैसा कहां से आए, ये भी सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की हैसियत कुछ नहीं। अब सवाल इस बात का है कि इन सब का रास्ता कहां से मिलेगा। इन सब का रास्ता मिलेगा ट्रंप के दरवाजे से। इसीलिए आसिफ मुनीर साहब वहां बैठे हैं। जब तक ट्रंप चाहेंगे वो वहां बैठेंगे। जब ट्रंप कहेंगे अब आप वापस घर जा सकते हैं, वो फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे। इसीलिए इस बात पे कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि ट्रंप और मुनीर के बीच में क्यों बात हो रही है, भारत को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा है। जो काम पाकिस्तान कर सकता है वो हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा। इसीलिए जहां हिंदुस्तान की जरूरत होगी अमेरिका उसको वहां इस्तेमाल करेगा, और जहां उनको पाकिस्तान की जरूरत होगी वहां वो उसको इस्तेमाल करेगा। अमेरिका एक रेंट सीकिंग कंट्री है जिसको अपना फायदा चाहिए। वो आपकी जरूरत नहीं देखेगा, वो अपना फायदा देखेगा, फिर चाहे उनको कहीं और किसी से भी मिलना पड़े। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपके कोई और विचार हैं तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचार व्यक्त करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।